नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ हिमाचल। मैं हूं रूपांश। बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करेंगे और बताएंगे कि आखिर मुद्दा क्या है। दरअसल दोस्तों, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने पिछले दिनों टीजीटी के लिए आवेदन मांगे हैं और ये कमीशन होने जा रहा है और बहुत से लोग इसमें आवेदन भी कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2013 से 2017-18 के बीच रूसा सिस्टम के तहत सब्जेक्ट पढ़े थे, कम्बिनेशन सब्जेक्ट कम्बिनेशन पढ़े थे और बहुत से लोगों ने ग्रेजुएशन या बहुत से लोगों ने आर्ट्स में, साइंसेज में ग्रेजुएशन अपनी पूरी की थी। इस बार क्या हुआ है, ये जो कमीशन है बहुत से बच्चों को इसमें एक डाउट है कि क्या हम एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि रूसा में जब रूसा सिस्टम आया था तो उसमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन की बहुत बड़ी गड़बड़ी सामने आई थी। हम जानते हैं कि टीजीटी कमीशन चाहे वो साइंस का हो, नॉन मेडिकल, मेडिकल या आर्ट्स का हो, तो उसके लिए सब्जेक्ट कम्बिनेशन बड़ा ज़रूरी होता है। साइंसेस की बात की जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कम्बिनेशन होना चाहिए आपके पास, या आर्ट्स की बात की जाए तो इंग्लिश, हिंदी या एसएसटी या ऐसा एक कम्बिनेशन पढ़ा होना चाहिए आपने। लेकिन जब ये रूसा सिस्टम 2013 में इम्प्लीमेंट हुआ था तो उसमें बहुत से साइंसेस के स्टूडेंट या आर्ट्स के स्टूडेंट थे जिन्होंने सब्जेक्ट कम्बिनेशन टीजीटी कमीशन के हिसाब से नहीं पढ़ा। सब्जेक्ट कम्बिनेशन की बात करें तो बहुत से साइंस के स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री तो पढ़ी लेकिन मैथ नहीं पढ़ा। उन्होंने आर्ट्स के कुछ एक जो सब्जेक्ट थे वो पढ़े, क्योंकि एक चयन जो करने की आज़ादी स्टूडेंट को दी थी, तो स्टूडेंट ने, कई लोगों ने साइंसेज में, नॉन मेडिकल में, मेडिकल में जियोग्राफी भी पढ़ी, उसके साथ पॉलिटिकल साइंस का एक सब्जेक्ट भी पढ़ा। तो एक सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं बन पा रहा, जिस वजह से 2018-19 में जो कमीशन हुआ था उसमें बहुत से लोगों को अयोग्य घोषित कर दिया और टीजीटी कमीशन में बैठने नहीं दिया। इस बार भी ये बहुत बड़ा सवाल सामने आया है कि आखिर किया जाए तो फिर क्या किया जाए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस टीजीटी कमीशन में अयोग्य घोषित हो रहे हैं। लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन इसलिए मैं बता रहा हूं, इसमें एक मामला हाई कोर्ट में पहुंचा, क्योंकि उन लोगों की कोई गलती नहीं थी जिन लोगों ने सब्जेक्ट कम्बिनेशन गलत पढ़ लिया। क्योंकि कॉलेज या रूसा सिस्टम जब आया था तो ये आज़ादी थी कि आप कोई भी विषय पढ़ सकते हैं। विद्यार्थियों ने सब्जेक्ट कम्बिनेशन का ध्यान नहीं दिया, या फिर ये कह सकते हैं कि कॉलेज में जो पढ़ाने वाले थे या जो एक नीति, इस नीति को, रूसा सिस्टम को लागू करने वाले थे, उन्होंने ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं की, ये स्थितियां क्लियर नहीं की, जिस वजह से उनको जब ग्रेजुएशन होगी, बीएड कर ली, तो उसके बाद उन्हें टीजीटी कमीशन में मतलब अयोग्य घोषित कर दिया गया। लेकिन इस बार की जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि 2013 से 2017-18 के भी, या जो रूसा सिस्टम के जिन्होंने ग्रेजुएशन की है, उन लोगों के लिए सब्जेक्ट जो कम्बिनेशन है वो ज़रूरी नहीं है। माननीय हाई कोर्ट में ये मामला दायर हुआ था और हाई कोर्ट ने उन बहुत से छात्रों को रिलीफ दिया था कि इन लोगों की कोई गलती नहीं है। अगर सब्जेक्ट कम्बिनेशन गलत पड़ा है तो ये कॉलेज की गलती हो सकती है, या फिर जब ये रूसा सिस्टम लागू हुआ था तो उस समय वहाँ जो नीति बनाई गई थी उस नीति की गलती हो सकती है, स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं। तो हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को ये आदेश दिए कि आप जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करें, क्योंकि उन स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है जिन लोगों ने सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं पढ़ा, या सब्जेक्ट चयन के दौरान जो है उन लोगों ने एक कम्बिनेशन नहीं बना पाए, उन लोगों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये नीति में साफ था कि स्टूडेंट जो है वो कोई भी विषय ले सकता है। तब दिक्कत ये है कि 2018-19 के बाद जब ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचा, हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी एलिमेंट्री एजुकेशन को, और एलिमेंट्री एजुकेशन ने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी को ये जिम्मा सौंपा कि इस समस्या का समाधान किया जाए। तो उसके बाद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने भी एक रास्ता निकाला कि ये जो रूसा के तहत जिन लोगों ने ग्रेजुएशन की है, आर्ट्स स्ट्रीम में, नॉन मेडिकल, मेडिकल में जिन्होंने ग्रेजुएशन की है, वो लोग एलिजिबल होंगे। और उसका खामियाजा ये हुआ कि 2024 में अब जब एलिमेंट्री एजुकेशन ने, हायर एजुकेशन ने ये जो टीजीटी और पीजीटी के लिए रूल्स निकाले हैं, तो आप साफ तौर पे उस नोटिफिकेशन में देखना, इन्होंने सब्जेक्ट कम्बिनेशन की कोई बात नहीं की है। सीधा बीए विद 50% या जो भी क्राइटेरिया होगा, इसमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन की बात नहीं की गई है। हालांकि इससे पहले जो जितने भी कमीशन हुए हैं उन्होंने साफ तौर पर जब नोटिफिकेशन निकलती थी तो उसमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन की बात की गई होती थी। इस बार 2024 में ये जो इन्होंने जब रूल्स बनाए अपने, तो इस रूल्स में अमेंडमेंट की है। अभी हाल ही में जो राज्य चयन आयोग ने टीजीटी कमीशन के लिए जो आवेदन मांगे हैं, उन नोटिफिकेशन में भी साफ है बीए विद 50% या जो भी एलिजिबिलिटी है, लेकिन सब्जेक्ट कम्बिनेशन की बात नहीं की गई है। इसलिए आप लोगों के लिए बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है, इसलिए है क्योंकि आप जो हैं वो एलिजिबल हैं इस कमीशन में बैठने के लिए, इस कमीशन को भरने के लिए, क्योंकि आपके पास बीएड और जो टेट है वो होना चाहिए और आप एलिजिबल होंगे अगर आपने सब्जेक्ट कम्बिनेशन गलत पढ़ लिया है। तो ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा की है। अन्य खबरों के लिए बने हमारे साथ। आप देख रहे थे टाइम्स ऑफ हिमाचल। मैं हूं रूपांश। शुक्रिया।